विकास कार्य से लोग परेशान। आए दिन सड़क पर हो रहे हैं अकस्मात, फिर भी नहीं खुल रही है शासन प्रशासन की आंखें। पिछले कई समय से दमन में विकास पागल हुआ है। कई समय से दमन के अनेकों जगह पर एक साथ विकास कार्य चल रहे हैं। रोड खोदकर गटर का काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है। सड़क के दोनों ओर एक साथ खोदकाम के कारण वाहन चालकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही ट्रैफिक की समस्या भी खड़ी हो रही है और सड़क के दोनों ओर रोड पर सामान रखे होने के कारण एक्सीडेंट की घटना भी सामने आ रही है। कई जगहों पर कार्य खत्म होने के बावजूद रोड पर भारी मात्रा में मिट्टी के ढेर पड़े हुए हैं और कई जगहों पर कार्य खत्म होने के बाद भी गड्ढे नहीं भरे गए हैं और दुर्घटना को आमंत्रण देने के लिए छोड़ दिए गए हैं। क्या बिना प्लानिंग के गटर का कार्य किया जा रहा है? आखिर प्रशासन के विकास कार्य से आम जनता को कब तक सहनी पड़ेगी दिक्कतें? कब पूरा होगा कार्य? यह एक बड़ा सवाल है। आने वाले समय में कुछ ही दिनों में बारिश का मौसम आने वाला है और बारिश आने के बाद यदि यह कार्य पूर्ण नहीं हुआ तो आम जनता को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके बारे में शासन प्रशासन को संज्ञान लेने की आवश्यकता है। नमस्कार दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूँ दमन के विकास कार्य चल रहे हैं या विनाश कार्य। क्यों विनाश कार्य कर रहा हूँ? क्योंकि जिस प्रकार से काम किया जा रहा है उससे लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब कौन से इंजीनियर है, कैसे इंजीनियर है, वो भी समझ में नहीं आ रहा है। कौन प्लानिंग कर रहा है, कैसी प्लानिंग कर रहा है, वो भी समझ में नहीं आ रहा है। अभी आप देखोगे जहां देखो वहां काम चालू है और काम पूर्ण नहीं हो रहा है। कहीं काम करके आधा छोड़ दिया जा रहा है, कहीं मिट्टी डाल के वो खड्डे के पास छोड़ी जा रही है, कहीं पे खड्डा छोड़ा जा रहा है और वहां से आधा अधूरा काम छोड़ के आगे निकल जा रहे हैं। अभी मैं भैंसरोड रोड पे गया था। भैंसरोड वरकुंड जो रोड है गुजरात को कनेक्ट करता है, वहां पर लोग बोल रहे हैं कि 4-5 दिन में 3 से 4 बड़े छोटे अकस्मात हो चुके हैं। बोले कल ही रात में पूरी की पूरी इनोवा वो खड्डे में गिर गई, उसके आगे किसी का एक्सीडेंट हुआ तो उसका हाथ टूट गया। ऐसे बोले हर रोज यहाँ अकस्मात होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर दोनों तरफ से गटर खुदी जा रही है। एक तरफ का काम पूरा करने की जगह दोनों तरफ से खुदाई चालू है और खुदाई करके वो सामान को, वो मिट्टी को, सब कुछ रास्ते पे ही डाला जा रहा है। अब रात को जो लाइट भी नहीं होती है तो आदमी नया कोई गाड़ी लेके आ रहा हो जिसको इस रास्ते का खुदाई का पता ना हो तो गिरना ही गिरना है। कोई साइन बोर्ड भी नहीं लगाया जा रहा है। मतलब कि ये तो मौत के कुएं बन गए हैं सब। अभी दलवाड़ा में भी जब काम चल रहा था तो 2 बच्चों की जान चली गई। ऐसे छोटे बड़े अकस्मात होते ही रहते हैं, मगर पड़ी किसको है? यहाँ तो प्रशासक जी के गांव से लोग आते हैं, उनको पूरी छूट दे रखी है, तुम्हें जो करना है वो करो। अभी मसाल चौक से जो रोड दमन की ओर आता है उसको बीच में खोदा जा रहा है। अब बीच में कौन सी गटर डाली जा रही है वो किसी को समझ में नहीं आ रहा है। एक इस तरफ भी गटर डाली गई, इस तरफ भी गटर डाली गई। अब बीच में से, पूरे बीच में से, सेंटर में से वो रोड बनने के बाद वो रोड को खोदा जा रहा है। अब मैंने पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों से बात करने की कोशिश की, बोल रहे हमें भी पता नहीं है ये हो क्या रहा है। कोई संजय देसाई है, बोले उसको ही जानकारी है। अब संजय देसाई को फोन लगाओ तो वो फोन उठाता नहीं है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये विकास कार्य हो रहा है या विनाश कार्य हो रहा है। भाई कोई तो प्लानिंग करो, एक तरफ का पहले काम खत्म करो और वो सामान जो है आपके गटर के वो जो भी ला रहे हो वो सब गटरों को रास्ते पे ही मत डालो। वो भी रास्ते पे रहती है। गटर का कचरा, मिट्टी, वो भी रास्ते पे ही डालोगे तो लोग आवाजाही कैसे करेंगे? लोगों की सुरक्षा की भी तो गारंटी रखो, लोगों को सुरक्षित रहे वैसा भी तो प्रयास करो। सिर्फ खोद-खाद के काम पूर्ण करने के चक्कर में लोगों की जान जा रही है, उसकी चिंता कौन करेगा? प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल जी, थोड़े आपके हिम्मतनगर के और गुजरात के जो कॉन्ट्रैक्टर है या जो भी इंजीनियर है उसको समझाओ कि भाई हमारे लोगों की जान की सुरक्षा और रक्षा करे। धन्यवाद।